Jai Hind everyone. In Mains a Day, today we are going to cover this question that what do you understand by BIMSTEC? And do you think that it can serve as an alternative to SAARC for regional cooperation in South Asia? आपने बहुत बार सुना होगा, आई होप आपने बिम्स्टेक का नाम बहुत बार सुना होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। कितना लंबा चौड़ा नाम है। एनीवेज, इसके मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। 7 मेंबर कंट्रीज हैं। अभी न्यूज़ में क्यों था ये? श्रीलंका जो है होपफुली वो 5th बे ऑफ बंगाल की जो समिट है उसको कराने की बातें चल रही हैं। नंदलेस हमें पता हो कि जो बिम्स्टेक है क्या, 1997 में बिस्ट नाम से एक हमने रीजनल कॉपरेशन करने के लिए एक साउथ एशियन कंट्रीज ने मिलकर एक एसोसिएशन बना ली। ऑब्वियसली जिस एसोसिएशन में इंडिया इन्वॉल्व है तो वो कितनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा? तो अगर आप देखो बिम्स्टेक रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन पीपल। इकोनॉमी वाइज भी ऐसा माना जाता है कि बिम्स्टेक कंट्रीज रिप्रेजेंट 3.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। कंट्रीज़ का आपको नाम पता होना चाहिए और इसकी जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? ढाका में। ये सब आप इस आंसर में नहीं लिखेंगे, पर आप एक इंट्रोडक्शन जब बनाते हैं तो उसी में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप ऐसी थ्रो कर सकते हैं। अब बात आती है ये कि कैन इट सर्व एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क इन साउथ एशिया? सार्क जो है ना, उससे एक्सपेक्ट किया जाता था या जाता है कि सार्क बहुत अच्छे से साउथ एशियन कंट्रीज़ की रीजनल कोऑपरेशन को इन्हांस करेगा या आगे लेके जाएगा। बट वी नो सर्टन डेफिशिएंसीज व्हेन इट कम्स टू सार्क। सबसे पहली चीज़ क्या है? सार्क की जो 2 मेन कंट्रीज़ हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, दे स्ट्रगल टू गेट अलॉन्ग वेल। और होता क्या है कि जो सार्क समिट्स भी होती हैं, वैसे तो कई बार वो कैंसिल ही हो जाती हैं, पर अगर वो हों भी तो होता क्या है कि वो होनी चाहिए रीजनल कोऑपरेशन की समिट्स, बट वो बन जाती हैं इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज से वो हाईजैक हो जाती हैं। तो इवेंचुअली जो आपको एक साउथ एशियन कोऑपरेशन के लिए एक जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि बिम्स्टेक जो है इट कैन सर्व एज सार्क माइनस पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान तो नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो रिलेटिवली इंडिया के साथ उनके बेटर रिलेशनशिप हैं और वो लेस इनसिक्योर हैं अबाउट इंडिया कंपेयर टू पाकिस्तान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान एंड इंडिया डू नॉट हैव अ वेरी कॉर्डियल हिस्ट्री, तो दे हैव द रीजंस टू फाइट। नॉनदलेस अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप खुद सोचें कि ये काउंटर टेररिज्म के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म, इन सब चीज़ों के ऊपर कोऑपरेशन कर सकती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे पहले, उन्होंने एक बात बोली थी, कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो सारा एरिया है ना, इंडिया का कोस्ट, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, हम इस पूरे कोस्टल एरिया को पूरा डेवलप करते हैं अच्छे से। इसको डेवलप करके जैसे यूरोपियन यूनियन शेंगन वीज़ा देता है वैसे ही हम वीज़ा देना शुरू कर दें और यहाँ पर जो रिलीजियस साइट्स हैं उनको डेवलप किया जाए, जो मॉन्क्स वाली साइट्स हैं उनको डेवलप किया जाए, जो ओल्ड मॉन्क वाली साइट्स हैं उनको डेवलप किया जाए, सो दैट पूरे यूरोप से, पूरे अफ्रीका से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, एशिया से, सब जगह से इधर टूरिस्ट आएँ, इधर से इधर फेरीज चल रही हों, ट्रांसपोर्टेशन हो रही हो, डेस्टिनेशंस हों। और एक टूरिस्ट जो है वो ये नहीं सोच के आ रहा है कि यार मैं इंडिया घूमने जा रहा हूँ, वो बे ऑफ बंगाल में वो घूमने जा रहे हैं। जैसे पीपल गो टू से वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड्स है, बहामास वगैरह, तो वैसे वो बे ऑफ बंगाल को हम एक कलेक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं सो दैट कि यहाँ पर इकॉनमी भी स्ट्रांग हो, तजारत हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, पैसे बने अच्छे खासे, और जब इकॉनमी अच्छी होगी, जो वो कॉपरेशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे और सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि बिम्स्टेक है क्या। इंडिया की कभी भी चाहे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें, लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें, बिम्स्टेक का नाम एग्जामिनर आपसे ढूंढ रहा है तो आपको उसका मेंशन करना है। तो क्या है बिम्स्टेक, आप इससे क्या समझते हैं, ये आपको लिखना है। और एक और चीज़, बिम्स्टेक ऑल्सो वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। पंचशील का प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल कॉपरेशन, नॉन एग्रेशन, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स डोमेस्टिक इशूज एंड सो ऑन।
तो वैसे वाले बहुत अकोमोडेटिव प्रिंसिपल के साथ चलने वाली ये चीज़ है। और आपको अपने दिमाग लगा के थोड़ा सा देखना है कि इंडिया पाकिस्तान के ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं या फिर सार्क के ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो रेलेवेंट नहीं रहते अगर हम बिम्स्टेक की बात करें उस पर। तो आई होप यू विल राइट अ ब्यूटीफुल आंसर एंड वी वुड रियली लाइक टू चेक दोज। टेक केयर गाइज, ऑल द बेस्ट।